इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो। एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि निक की पार्टी से कही थी कि अगर तुम सोर्स ऑफ बॉन्ड को लाओगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा पैसा दूंगी। तो निक उससे पूछता है कि अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो, जिस पर गिल्ड मास्टर कहती है अगर तुम वहां पर जाओगे भी ना तो मैं तुम्हें 30,000 दिना दूंगी। तो निक कहते हैं ठीक है, हम लोग वहां पर जाएंगे और उस तलवार को लेकर आएंगे, लेकिन तुम बाद में ये नहीं कहोगी कि इस तलवार की काफी बुरी हालत है या फिर ये वो वाली तलवार नहीं है, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर हमें लिख कर दो। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहती है तुम कुछ ज्यादा सस्पिशियस हो रहे हो, लेकिन फिर भी वो निक की बात को मान जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर करण अपनी फायर से एक मॉन्स्टर को जला देती है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जैम कहने लगता है तो हम लोग उस स्वॉर्ड को ढूंढ रहे हैं जो कि एक पार्टी की पावर को बढ़ा देता है, इस बेस पर कि पार्टी के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है। ये सुनकर करण कहती है ये तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट जो करते हैं। इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। वही निक अभी भी उस पेंडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि लाइट ऑटोमेटिकली चल रही है जब वो आगे हैं। ये देखकर जैम कहने लगता है कि यहाँ तो कितना अच्छा सिविलाइजेशन है। वही टियाना कहते हैं कि यहाँ के मॉन्स्टर तक आर्टिफिशियल है। जिसके बाद हमें दीवार पर लगे हुए एक कैमरे को दिखाया जाता है, उसमें से आवाज आने लगती है और नए एडवेंचर। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अब निक का ग्रुप आगे बढ़ता है। वो एक जगह पर आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर तो एक डेड एंड है और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का लैंप चल रहा है। तो जैम एक कागज को निकालता है और कहता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेड एंड पर एक रेड लैंप चलना चाहिए, ग्रीन लैंप नहीं। ये सुनकर निक आगे बढ़ने लगता है तो बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक रुकता नहीं है। वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं और वैसे भी हम लोग को काफी पैसा मिलने वाला है। और अब निक उस डेड एंड पर पहुंचता है तो वहां पर एक दीवार में से एक गेट खुल जाता है। और अब ये देखकर वो कैमरा कहने लगता है अब तुम सभी लोग प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। जिसके अब वो लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि यह जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। वहीं टियाना अपने डिटेक्ट मैजिक का यूज करती है तो उसे पता लगता है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मैजिक नहीं है। और फिर वो कहने लगती है हो सकता है कि कोई मेरे डिटेक्ट मैजिक को ब्लॉक कर रहा हो। ये सुनकर निक कहता है चलो फिर हमें उसी कोई को ढूंढना होगा। और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उस रूम की लाइट चल जाती है और वही कैमरे वाली आवाज उन लोगों से कहने लगती है तुमने कॉरिडोर वाला ट्रायल तो पूरा कर दिया, लेकिन आगे तुम देखते जाना। वही निक की पार्टी को सामने एक तलवार मिलती है। वो उसे देखकर कहते हैं क्या यही वो सोर्स ऑफ बॉन्ड है, लेकिन क्या ये टूटी हुई है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई ब्लेड ही नहीं है। वही टियाना कहते हैं शायद से कोई मैजिकल सोर्ड है जो कि अपने विल्डर का मैजिक यूज करके ब्लेड बना लेती है। तभी वो आवाज उनसे कहने लगती है तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। जिस पर निक कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अभी हम लोग सोर्ड ढूंढ रहे हैं। तभी वो आवाज कहती है मैं ही तो वो लेजेंडरी सोर्स ऑफ बॉन्ड हूँ जो कि तुम लोग ढूंढ रहे हो। लेकिन वो लोग उसकी बात का बिलीव नहीं करते। वो कहते नहीं तुम तो एक टूटी सोर्ड हो। तो वो सोर्ड कहते हैं मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं एक प्राउड सेक्रेड ब्लेड हूँ और मैं उन्हीं लोगों की हेल्प करता हूँ जो कि जस्टिस और फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं। मैं टेरेन मैजिक आर्मरी का ग्रेटेस्ट मास्टरपीस हूँ जो कि एंजल क्लास साइकिक वेपन है। ये सुनकर निक कहता है तब तो मुझे तुम्हें अपने बैग में संभाल कर रखना होगा। तो सोर्ड कहते हैं क्या तुम मुझे इक्विप नहीं करोगे। तो निक कहता है नहीं तो मैं तो सिर्फ छोटी तलवार यूज करता हूँ। तो सोर्ड पूछते क्या ये ड्रैगनॉइड लड़की मेरे को यूज करेगी। तो करण कहते नहीं तो मैं तो सिर्फ ड्रैगन बोन सोर्ड यूज करती हूँ। ये सुनकर सोर्ड कहता है अगर तुम लोग मुझे इक्विप नहीं करोगे तो तुम लोग मेरा करोगे क्या। जिस पर वो सभी उसे कहते हैं हम लोग तुम्हें बेचेंगे और क्या करेंगे। ये सुनकर सोर्ड कहते हैं प्लीज ऐसे मत करो, मैं वापिस से वेयर हाउस में नहीं जाना चाहता हूँ। वो गिल्ड के लोग मुझे कब से धोखा देते आ रहे हैं। ये सुनकर टियाना पूछती है धोखा कैसे दे रहे हो तुमको। तो कहते हैं कि गिल्ड ने मुझे इस लैबिरिंथ के अंदर सील कर दिया था। वो कह रहे थे कि वो मेरे लिए एक परफेक्ट यूजर ढूंढेंगे और मैं वेट करता गया लेकिन कोई भी नहीं आया। तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आए, क्योंकि गिल्ड कभी चाहती नहीं थी कि कोई मुझे यूज करे। ये सुनकर निक उस तलवार को उठा लेता है और कहता है हमें भी तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, हमें पैसों की जरूरत है। तो सोर्ड कहते हैं कि अगर तुम मुझे बेचोगे तो तुम आराम से काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ ट्रैवल करने दोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करूंगा। तो टियाना उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम लोग ट्रैवल ही क्यों करेंगे। तभी अचानक से हम लोग उस जगह पर एक सिस्टम को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं और अब सोर्ड उनसे कहते हैं मुझे माफ करना, लेकिन अब गार्डियन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तुम मेरे गार्डियन अमलगम गोलम को हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो जैसे ये बात बोलता है जमीन में एक धमाका होता है और वहाँ पर एक गोलम आ जाता है। वो जमीन में एक मुक्का मारता है जिससे कि सभी लोग पीछे हट जाते हैं और अब टियाना आइसिकल डांस का यूज करती है उस गोलम के ऊपर, लेकिन वो उस अटैक को अपनी बॉडी से रोक लेता है। वहीं अब करण भी अपनी तलवार लेकर उस गोलम के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो गोलम टियाना की आइस से करण के ऊपर काफी जोर से हमला करता है और अब करण दूर जाकर गिरती है। वहीं निक आगे बढ़ता है और कहता है अगर हम लोग केयरफुल नहीं हुए तो हमारी पार्टी यहीं खत्म हो जाएगी। और अब वो उस गोलम के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद सभी से कहता है यहाँ से भाग जाओ। और अब वो लोग भी करण को उठाकर पीछे हट जाते हैं। वहीं सोर्ड निक को बताता है कि इस गोलम की बॉडी नैनो मैकेनिक से बनी है, इसलिए तुम्हारी सोर्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए मेरा यूज करो। इसको हराने के बाद तुम्हें मेरा जो भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, इसलिए मुझे लड़ने दो, ये मेरी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट है।
तो निक भी मान जाता है और वो उसको यूज करता है। जैसे वो उसको यूज करता है उस स्वॉर्ड के मैजिकल ब्लेड सामने आ जाते हैं। वहीं हम लोग बाकी सबको देखते हैं जो कि गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खोल पा रहे होते हैं। और अब वो स्वॉर्ड सभी की तरफ देखता है, जिसके बाद वो करण की तरफ देखकर कहता है हाँ इससे काम बन जाएगा। और अब वो निक से कहने लगता है करण के बारे में सोचो और यूनियन वर्ड चिल्लाओ। तो निक भी मान जाता है और वो यूनियन चिल्लाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। और अब वो गुस्से में स्वॉर्ड से कहने लगता है तुमने मुझे धोखा दिया। इतने में ही वो गोलम निक के ऊपर काफी जोर से हमला करता है, जिसके कारण से निक एक गड्ढे में जाकर गिरता है। और अब ये देखकर टियाना उस गोलम के ऊपर फ्रीजिंग स्पेल का यूज करती है, जिससे कि वो गोलम वहीं पर जम जाता है। और अब टियाना करण से कहती है जाके निक को लेकर आओ। और अब करण भी चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो गोलम उस फ्रीजिंग स्किन से बाहर आ जाता है। तो टियाना वापस अपने मैजिक से उसे जमाने की कोशिश करती है और कहती है जितना हो सके हम लोग को टाइम निकालना होगा, जिससे कि निक और करण वापस से बाहर आ सके। वहीं हम लोग उसी गड्ढे में निक को देखते हैं, जो कि पत्थरों पर काफी बुरी हालत में पड़ा है। तभी करण भी वहां पर आती है। तो निक उससे पूछते हैं ऊपर वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो लोग टाइम निकाल रहे हैं। ये सुनकर निक उसे कहते हैं मेरे बारे में भूल जाओ, तुम सारे यहाँ से निकल जाओ, जितना हो सके लोग जिंदा निकल पाए, यही तो सर्वाइवर करती है। तो करण उससे कहते हैं नहीं हम सारे लोग यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर निक को थोड़ा शौक लगता है और अब वो करण से माफी मांगता है उसके पेंडेंट को तोड़ने के लिए। तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट था ना। तो करण उसे कहते कि वो पेंडेंट मुझे मेरी पिछली पार्टी के लीडर ने दिया था, मैं उसे फेंकना चाहती थी लेकिन मैं उसे नहीं फेंक पाई, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि उसने मुझे धोखा दिया और उसने मुझे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। करण कहते कि मैं कालियोस के बारे में भूलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे काफी ज्यादा मजा आया। तो तुमने वो पेंडेंट तोड़कर बिल्कुल भी बुरा नहीं किया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं करण निक को बाहर निकाल देती है और अब निक थोड़ा रिलीफ फील करता है। तभी वो स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है और निक से कहती है वही यूनियन वर्ड दोबारा कहना। तो वहीं ऊपर हम लोग टियाना और जैम को देखते हैं, जिनके लड़ते लड़ते स्पेल खत्म हो जाती है और अब वो गोलम उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस गोलम के ऊपर कोई हमला कर देता है और पता लगता है जिसने हमला किया है वो निक और करण का फ्यूज वर्जन होता है। वो स्वॉर्ड उनको बताते हैं कि इस गोलम की कोर है जो कि इसको मूवमेंट करने दे रही है। अगर हम लोग इस कोर को मार देंगे तो ये गोलम भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर निक और करण पावर अप होने लगते हैं और वो सीधा जाकर उस गोलम के ऊपर फायर से हमला करते हैं और वो गोलम जलने लगता है। स्वॉर्ड कहने लगता है कि इस अल्टीमेट पावर से कोई भी नहीं बच सकता। और अब हम लोग देखते हैं वो गोलम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ करण और निक भी अनफ्यूज हो जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग गिल्ड में आके उस तलवार को दिखाते हैं। गिल्ड मास्टर को देखकर कहती है तो ये एक कोरा ब्लेड है जैसा हमें कहा गया था। और अब वो चारों इस तलवार की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। वही गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं ये इतनी भी पावरफुल नहीं है जितना हमने सोचा था, शायद से ये पुरानी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को तुम्हारी पेमेंट जरूर दूंगी। तभी गिल्ड मास्टर नोटिस करती है कि उनके पीछे एक बच्चा खड़ा होता है। वो उससे कहती है क्या तुम सर्वाइवर के नए मेंबर हो, जिस पर वो कहता है हाँ मेरा नाम बॉन्ड है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहती है तो काफी अजीब बात है, तुम्हारा नाम इस स्वॉर्ड जैसा ही है। और अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। बॉन्ड कहने लगता है कि हमने गिल्ड मास्टर को पागल बना दिया एक नकली स्वॉर्ड देकर, उसे कैसे नहीं पता चला कि असली स्वॉर्ड तो मैं हूँ। वही जैम कहने लगता है ये सही है, तुम्हारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि तुमने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया। वहीं निक बॉन्ड से कहते हैं तुम्हारी नाम की वजह से तुम फंस सकते हो क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में पहचान सकते हैं। तो बॉन्ड कहते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो टियाना कहती है कुछ आइटम्स के नाम उनके कैरेक्टरिस्टिक से ही मैच होते हैं, जैसे तुम मॉप को देख लो, उसका काम साफ सफाई करना है, अगर हम लोग उसका नाम बदलेंगे तो उसका काम भी तो बदलेगा ना। और अब वो लोग अपने इनमें पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिले उस काम को पूरा करने के लिए। और अब निक सभी को पैसे आधे आधे बांट कर दे रहा होता है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो अपनी हॉबीज को पूरा कर पाएंगे। वहीं निक बॉन्ड्स को भी थोड़े पैसे दे देता है। तो बॉन्ड उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग अब ड्रिंक पीने जाओगे। तो निक उसे कहते हैं कि हम लोग बाकी पार्टी से अलग हैं। और वो सर्वाइवर रूल नंबर 1 चिल्लाता है। तो बाकी लोग कहते हैं किसी की भी हॉबीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। तो बॉन्ड कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं। निक बॉन्ड से कहता है वैसे मैं आइडल के कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम्हें अपने ब्लेड के फॉर्म में आना होगा। ये सुनकर बॉन्ड कहते हैं ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं यहीं रहकर एक बुक पढ़ लूंगा। ये सुनकर निक और बाकी सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन टियाना वहीं पर रुकी रहती है। तो बॉन्ड उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, जिस पर वो कहती है रेस अभी शुरू होने में टाइम है। और अब वो बॉन्ड से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। ये सुनकर बॉन्ड खुश होता है और कहते हैं क्या सच्ची में। तो टियाना उसे कहती है तुम एक शर्त पर आ सकते हो, तुम कोई भी कंप्लेन नहीं करोगे चाहे मैं कैसे भी अपने पैसे यूज करूँ। तो बॉन्ड भी मान जाता है और अब वो लोग जाने लगते हैं। टियाना से पूछती क्या तुमने सही में इतने साल वेट किया किसी के आने का, जिस पर बॉन्ड कहते हैं हाँ मैंने 1000 साल वेट किया किसी के आने का और मुझे यूज करने का। ये सुनकर टियाना उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है तुमने काफी अच्छा किया इतना समय वेट करके। और अब बॉन्ड को गुस्सा आ जाता है, वो टियाना से कहने लगता है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। और अब टियाना उसका और मजाक उड़ाते हुए उसको झाड़ू बुलाते हुए वहां से भाग जाती है। और अब बॉन्ड भी उसका पीछा करने लगता है। और अब बैंड में नरेटर आके कहते हैं यहाँ से होती है इन सभी लोगों के असली एडवेंचर की शुरुआत। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।